Electrostatics, lecture number 1, exclusively for 10 plus 2. This is lecture number 1. This is an exclusive lecture for you all students. Dear students, what is electrostatic? ये electrostatics होता क्या है? Electrostatics is the study of charges at rest. ये चार्जेस की स्टडी है जो रेस्ट पे की जाती है, मीन चार्जेस को हम रेस्ट पे लेकर चलते हैं. अब सबसे पहले तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन दिया. इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट. ये है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं. आप बोलेंगे सर चार्जेस क्या होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और वो रेस्ट पे होते हैं क्या? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है ना. अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट आर चार्जेस? आपके दिमाग में आएगा ये चार्जेस क्या होते हैं. ठीक है ना. ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. क्या ये रेस्ट पे होते हैं? है ना. ये दो जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहले तो हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होते हैं. राइट. व्हाट आर चार्जेस? ये लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर चार्जेस. राइट. Well, dear students, charge is property which is associated with mass. Means charge एक प्रॉपर्टी है which is associated with mass. तो चार्ज हम एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं जो मास के साथ एसोसिएटेड है. इंटरेस्टिंग. मास आपको पता ही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body. Charge is a property which is associated with mass. So charge is a property which is associated with mass. ठीक है ना. तो mass क्या है? Mass is quantity of matter contained in a body. इसके ऊपर हम बहुत डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एक इंट्रोडक्शन फ्लोट करता हूं. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इंट्रोडक्शन. आप सभी बच्चे एक नोटबुक एंड पेन लेके अपने पास रखेंगे. यू विल बी हैविंग वन नोटबुक एंड पेन विद यू and you will make notes. These lectures are for exclusively basic foundations for NEET and JEE and exclusively for board exams.
Many of us have experiences spark. हम लोगों ने स्पार्क को डे टू डे लाइफ में महसूस किया है। जैसे हम लोग सिंथेटिक शर्ट्स को उतारते हैं, सिंथेटिक शर्ट को उतारते हैं, तो ये जो सिंथेटिक शर्ट है, जैसे वुलन है, विंटर्स में जैसे हम वुलन को रात को टेक ऑफ करते हैं, या ब्लैंकेट में या सिंथेटिक टी शर्ट्स को उतारते हैं, तो उसमें एक स्पार्क सा हम महसूस करते हैं उन्हों। और ये नायलॉन भी हो सकता है, स्वेटर भी हो सकता है, पर्टिकुलरली कब, जब ड्राई वेदर होता है, इन ए ड्राई वेदर। ओके, ड्राई वेदर में आप क्या करते हो, आप जब स्वेटर को उतारोगे या नायलॉन की टी शर्ट्स को उतारोगे, तो उसमें एक स्पार्क आपको दिखाई देगा। अब वी फील द सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक आल्सो। ये एक इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन भी आपको महसूस होगा, राइट? कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आप ड्राई वेदर्स में हाथ मिलाते हैं तो आपको एक व्हाट यू कॉल दैट, एक करंट सा लगता है, एक स्पार्क सा लगता है, राइट? सो ये बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है दैट हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो हमारे बॉडी पे अकोमुलेट कर जाते हैं, और जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जब चार्ज अकोमुलेट करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग से हाथ मिलाएंगे, वो फ्लो करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब आपके पास मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं कि हमारी बॉडी पे ये चार्ज क्या एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो कर रहे हैं, और एक आवाज भी आती है, क्रैकलिंग आवाज आती है, क्रैकलिंग आवाज आती है, राइट? एक क्रैकलिंग सी आवाज भी आती है, राइट? कड़क 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 की साउंड आती है। इसको हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ऐसा होता क्यों है। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं सारी की सारी, ये एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं, जो इसको एक्सप्लेन करता है, उसका नाम है ES, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं कि अगर आप ग्लास को फर के साथ रब करोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। आप किसी भी व्हाट यू कॉल पेन को या कॉम को रब करोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा ड्राई पीस ऑफ पेपर, राइट? मैं आपको ये थोड़ा दिखाता हूं कैसे ये होता है, हाउ इट इज देयर, एंड इसके लिए मेरे को आपके आपके आपको इसके लिए मुझे एक शो करना पड़ेगा, व्हाट यू कॉल दैट, एक मैं लेट मी अरेंज। अब ये एक कॉम है मेरे पास और एक ये पीस ऑफ पेपर है, यू नो, ये पीस ऑफ पेपर है। अब मैं इस कॉम को यहाँ रब करता हूँ तो अब आप देखेंगे ये पीस ऑफ पेपर ये अट्रैक्ट कर गया, राइट?
ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट कर गया। यू कैन सी इस कॉम के साथ ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट किया। ये आप भी कर सकते हो, बड़ी सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये क्यों होता है? कॉम को रब किया और उसने बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। कॉम को रब किया, बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। क्यों हुआ ऐसा? अब ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली जब हमने कॉम को रब किया तो हमने वर्क डन किया। जब हमने कॉम को रब किया तो क्या किया? वर्क डन। जो वर्क डन किया तो क्या हुआ? कॉम से चार्ज ट्रांसफर हुए किसके साथ? क्लोथ के साथ, वूल, फर, डेनिम, व्हाटएवर इट इज। तो कॉम ने लूज किए चार्ज, तो कॉम के ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पेपर है तो इसने इसमें क्या इंड्यूस कर दिया? इंड्यूस मींस इंडक्शन कर दी नेगेटिव चार्ज की, तो ये क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। इसका मतलब है कि जब हम रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मींस एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो जब वो न्यूट्रल बॉडी के पास आएगी तो उसमें वो नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर देगी। अगर एक बॉडी नेगेटिव हो रही है तो दूसरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक हमारे पास एग्जाम्पल आती है इलेक्ट्रोस्टैट्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या है? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge at rest। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत बेसिक्स से टीच करूंगा और पेशेंस के साथ आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स अंडरस्टैंड करने हैं। भगा भगा के देखोगे आपकी इच्छा, आई डोंट माइंड, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तभी बेसिक्स अच्छे होंगे, तभी आपका ग्रिप बनेगा। बाकी वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी होती है, हर की अपनी चॉइस होती है, तो दिस इज माय वे फॉर बेसिक्स। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर एक थोड़ी सी स्टोरी भी है, स्टोरी बिहाइंड दी दिस व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस, ये थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स बेसिकली एक पोस्ट होती है। थेल्स ऑफ मिलेटस ये एक ग्रीक फिलोसफर, तो उन्होंने ड्राई लीव्स के साथ बाय मिस्टेक, बाय चांस, नॉट मिस्टेक, आई शुड से, आई शुड करेक्ट माय वर्ड्स, बाय चांस उन्होंने एक येलो रेसिनियस मटेरियल, येलो रेसिनियस मटेरियल्स, ये येलो रेसिनियस मटेरियल, इसको रब किया। किसके साथ? इसको रब किया फर के साथ। जैसे मैंने अभी कॉम को रब किया, तो
येलो रेजिनस मटेरियल को ड्राई लीव्स अट्रैक्ट कर गए। ओके, तो हिस्टोरिकली ये फिनोमेना डिस्कवर हो गया, मींस थेल्स ऑफ मिलेटस ने इस चीज को डिस्कवर किया बाय रबिंग। तो उसने इसका नाम, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, दिस इज ए ग्रीक वर्ड, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो इसी के कारण मींस हम लोग स्टडी करते हैं। जो थेल्स ऑफ मिलेटस ने रब किए ग्लास को फर से, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, फर पे नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। बल्कि मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ नोट में, उसको आप बहुत ध्यान से समझना। आप याद रखना, ग्रेट फ्रैंकलिन wears silk suit having hard metal shoes, the base with sealed wax. ओके, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ग्रेट फ्रैंकलिन wears silk suit with hard metal having base with a sealed wax. Now you will put a question, what's the meaning of it? Great means glass. अगर आप ग्लास को फर के साथ रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फर को वूल से रब करोगे तो फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वूल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वूल को सिल्क से रब करोगे तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव। सिल्क को हार्ड मेटल से रब करोगे, सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हार्ड मेटल पे नेगेटिव। हार्ड मेटल को वैक्स से रब करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है लर्न करने का। अगर आप ग्लास को फर से रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव, फर पे नेगेटिव। मान लीजिए आप ग्लास को पॉलीइथीन से पॉलीइथीन से रब करते हो तो क्या होगा? ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, पॉलीथीन पे नेगेटिव। पॉलीथीन किस कैटेगरी में आ गया? पॉलीथीन आ गया वैक्स कैटेगरी में। इसलिए ये जो ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट विद हार्ड मेटल शूज, ये बहुत ही इजी वे है टू लर्न। अब आप बोलेंगे सर मैंने स्पून को, चम्मच को मैंने वूल से रब किया तो स्पून किस में आया किसमें? मेटल में आ गया। किसके साथ रब किया? वूल के साथ किया, तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज, वूल पे पॉजिटिव। मींस चम्मच के ऊपर, स्पून के ऊपर यू विल गेट अ ह्यूज नेगेटिव चार्ज एंड वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो थेल्स ऑफ मिलेटस ने स्टडी की और वहीं से हैप्पी बर्थडे हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इस तरह की चीजें जब हम स्टडी करेंगे डिटेल में तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स,
अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं ए न्यू कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम रब करते हैं, इरेज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is characteristics that accompanies fundamental particles। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स है अब कई बच्चों को करेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग नहीं पता होता जल्दी जल्दी कि सर ये करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, मीन्स व्हाट। हम इसको बोलेंगे विशेषता। ओके, मैं थोड़ा मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि जिसमें हर वर्ग का स्टूडेंट मेरे साथ समझ पाए, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिमोट एरियाज में हैं, तो उनका गवर्नमेंट स्कूल्स में है, तो उनको ये हर चीज अच्छे से क्लियर हो। तो एक साइंटिस्ट हुआ है, उसका नाम है, एक साइंटिस्ट हुआ है, उनका नाम है विलियम गिलबर्ट। ये जो विलियम गिलबर्ट है, वो कहते हैं चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical force and respond to electrical force। विलियम गिलबर्ट साहब कहते हैं कि चार्ज कुछ ऐसी चीज है, समथिंग जो कि एग्जर्ट करती है फोर्स। क्या एग्जर्ट करती है? फोर्स। ओके, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और एक्सपीरियंस भी करती है, मतलब जो महसूस भी करे और एग्जर्ट भी करे, उसको हम बोलेंगे क्या है? चार्ज। ओके, और देयर आर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इसमें 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं चार्ज में, वो कौन कौन है? कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये बहुत आराम से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक्स को तो साइडलाइन कर देते हैं, सीधा न्यूमेरिकल्स पे निकल गए, शॉर्टकट्स पे निकल गए, तो दिक्कत आती है। आराम से बेसिक समझो, फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स, फिर शॉर्टकट्स, फिर एमसीक्यूज। तो कॉमन एलिमेंट्रिकल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक तो भाई साहब इसमें है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ये 3 बेसिक्स पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
इनके मासेस होते हैं, मासेस होते हैं। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन, ये मालूम है क्या है? 1.67262 1.67262 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। ये है मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is 9.31 10 to minus 31 kilogram, 9.31 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। कई जगह मैंने देखा है ये 9.1 भी है, ओके, ये ज्यादा फेमस है 9.1, राइट। फिर आता है स्टूडेंट्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये होता है 1.67493, 1.67493 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन minus 10 raised to power 27, mass of proton 10 to raise power minus 27, okay, and mass of electron 10 to minus 31। ये 1.67 10 to minus 27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.67 10 raised to power minus 27, whereas mass of electron 9.3 या 9.1 लेके चलो 10 to minus 31। क्लियर? सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की मैंने आपको दी। अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ चीजें और बताता हूं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो चार्जेस हैं इनमें किस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, ये एक इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा। आपने पढ़ा हुआ है every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of the masses inversely proportional to square of the distance। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाऊं, मींस दैट अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करूं तो जी का वैल्यू सभी लोग जानते हैं, इट इज 6.67 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपको पता है कितना है? 9.1 10 to minus 31, 9.1 10 to minus 31, ठीक है। और दूसरा भी 10 to minus 31, तो ये हो गया स्क्वायर, राइट। और जब हम मान लीजिए उनका बीच का डिस्टेंस अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो दैट इज 10 raised to power minus 2 स्क्वायर। दिस इज से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, m1 m2। तो m1 m2 कितना हुआ? 9.1 10 to minus 31। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो फोर्स आएगी
ये आएगी 5.5 10 रेज टू पावर -67 न्यूटन। सो भाई साहब कितनी फोर्स है, कितना फोर्स है? 5.5 10 टू -67 न्यूटन। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल्स अनदर इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, वो भी रिपेल करेगा किस फोर्स से? 2.3 10 टू -24। ये हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम K का वैल्यू डालेंगे, राइट? 9 into 10 to raise power 9. So, dear students, electron repels another electron at a distance of 1 centimeter with a force of 2.3 10 raised to power -24 Newton. Electrons attract another electron with a force of 5.5 10 to -67 Newton. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। मतलब क्या है कि additional property of electron which gives rise to electric force between the two electron is called electric charge. जो additional property है electrons की जिससे electric force act करती है between two electron is called electric charge. Mass are responsible for gravitational forces, charge are responsible for electric forces. मतलब क्या है? दो चार्जेस में हमने दो तरह की फोर्सेस को स्टडी किया। चार्ज कौन लिया? इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो कितना आता है? 5.5 10 टू -67। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आता है? 2.3 10 टू -24। मैं आपको बता देता हूं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपने स्टडी किया हुआ है, कितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 10 टू -19 कूलम। तो उसका वैल्यू आप यहां लगा देंगे, राइट? स्क्वायर करके और नीचे 10 टू -2 कर देंगे। स्क्वायर मींस 1 सेंटीमीटर 1/100। तो ये आपको दे देगा इलेक्ट्रिक फोर्स। मींस दैट ये भी एक मेथोडोलॉजी है टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो प्रोटॉन्स को अगर हम प्लेस करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर तो वो भी 2.3 10 रेज टू पावर -24 2.3 10 टू -24 न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये कूलम फोर्स है, ठीक है? अगर हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो, और जो ये फोर्सेस के इन टर्म्स में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मतलब आपने ये स्टडी किया कि चार्ज एट रेस्ट क्या होता है, आपने ये स्टडी किया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे होता है, और आपने उनके अंदर इंटरैक्टिव फोर्सेस को स्टडी किया। ये एक इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और कैसे, और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कैरी ऑन होते जाएंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिक्स लेक्चर्स हैं, इससे सब्जेक्ट का ग्रिप बनता है और
अगर आप सोचते हो कि ओवरनाइट में आज ही इसको पढ़ के फिर उसके बाद आप सीधा नीट एंड जेई में परफेक्ट हो जाओगे, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बोलोगे नीट और जेई की फिजिक्स बहुत टफ थी और फिजिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी स्टूडेंट्स, +2 वालों, 10+1 में मैं मैथमेटिकल टूल डाल रहा हूँ, वो शॉर्ट से वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम 30 मिनट्स का तो होगा ही होगा, मैक्सिमम ये 1 आवर का भी हो सकता है। अब आप मुझे सजेशन देंगे कि सर शॉर्ट वीडियो डाल दो, ये रील तो है नहीं। आप ये काम कर सकते हो, पॉज कर दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, पॉज कर दो। एक पेशेंस बहुत जरूरी है, बिना पेशेंस के आप नहीं गेन करोगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारी फीस रहती है 25 रुपीज़ पर लेक्चर। फीस हम एडवांस नहीं लेते हैं, गूगल मीट पे वो क्लास लगती है। उसके लिए आपको एक नंबर है, वो मैं आपको दे देता हूँ, उस पर आपने व्हाट्सएप करना है और 9814121996 और इस पे आप एनरोल कर सकते हो। आपने इसमें आधार कार्ड सेंड करना होगा। आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल का आईडी कार्ड और आपकी जो एनरोलमेंट है वो हो जाएगी। फिर आपको लेक्चर दिया जाएगा। लेक्चर के बाद अपने 25 रुपीज़ देने हैं। लेक्चर का ड्यूरेशन 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स टू 1 आवर ये होगा। दैट विल बी एन ऑनलाइन टीचिंग। थैंक यू। ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है सो दैट कोई भी इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन इट इज meant फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव पेशेंस टू लर्न विद द बेसिक्स।